पहले मैं यूथ अफेयर के बारे में बात करना चाहूंगी कि हम पूरी तरह से भारत सरकार कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को हम सरकार के साथ कैसे जोड़े, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर ही युवाओं का फ्यूचर है और युवाओं का इन्वॉल्वमेंट ये सब चीजों में होना बहुत जरूरी है। तो माय भारत पोर्टल के माध्यम से और मिनिस्ट्री के माध्यम से जितने भी सब मिनिस्ट्री है जिसमें युवाओं के लिए खास करके काम हो रहा है या देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, तो माय भारत के साथ हम युवाओं को जोड़ रहे हैं। आज देख सकते हैं कि माय भारत पोर्टल के ऊपर लगभग आई थिंक सो 1.5 करोड़ के लगभग आज हमारे युवा उसमें इन पैनल हो चुके हैं कि जिसको आज हर एक चीज गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कौन सी योजनाओं पे ऊपर काम कर रही है, तो आज हर एक युवाओं को इसके माध्यम से पता चल रहा है। और इसका फायदा सरकार को ये होने वाला है कि जिस तरह से हम आगे आने की कोशिश करें या एक विकसित भारत की हम बात करते हैं, तो युवाओं का पार्टिसिपेशन विकसित भारत में काफी बड़े पैमाने पर होने वाला है और उनका पार्टिसिपेट होना भी जरूरी है, क्योंकि हर एक युवाओं को पता होना चाहिए कि मैं मेरे देश के विकास के लिए, मेरे देश के डेवलपमेंट के लिए मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो देश के साथ जुड़े। इसीलिए हम माय भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से उसका खुद का अवेयरनेस गवर्नमेंट के काम के प्रति भी बढ़े और ये देश के प्रति भी उसकी भावना बढ़े। एक अस्मिता के बारे में बताइएगा, जो कि महिलाओं को भी खेल से जोड़ने के लिए, उनको भी सशक्त करने के लिए खेल के क्षेत्र में जो आपका जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए। अस्मिता प्रोग्राम में खास करके महिलाओं के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम है, क्योंकि खेल ये सिर्फ हम मेडल अचीव करने के लिए नहीं खेलते, तो एक हमारे फिटनेस के लिए भी हम खेलते हैं। और खास करके मैं कहना चाहूंगी कि आज हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। आज हर एक घर में अगर हम देखें तो हर एक बच्चा, मेरे बच्चे रहे, किसी के भी बच्चे रहे, मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन खेल के माध्यम से हम ये सब चीजों में अवेयरनेस कैसे ला सकते कि उसमें हम खुद भी फिट रह सके और एक महिलाओं को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले कि वो जो कार्य कर रही है वो कार्य मतलब उसके अलावा भी वो स्पोर्ट्स में अच्छा काम कर सकती है। स्पोर्ट्स में एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरफ भी देखा जा सकता है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म महिलाओं को मिल सकता है। ऐसे कई महिलाओं के मैं उदाहरण दे सकती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में भी वो महिला स्पोर्ट्स में अच्छा काम कर रही है। पहले भी जैसे पीटी उषा जैसे ऐसे अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा किया है, लेकिन आज के महिलाओं को भी ये सब फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए एक मुहिम हमने अस्मिता की चलाई है कि जिसके माध्यम से ज्यादा महिला ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे, एक स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म उन्हें मिले और जिसके माध्यम से वो आगे खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम में या टॉप्स जैसे योजनाओं में या साई के सेंटर में उन्हें आने का मौका मिले। 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए बिड कर रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या चाहेंगे कि स्टेट एसोसिएशंस भी जो हैं वो सेंटर को किस तरह मदद करें ताकि ये जो सपना है भारत के एक ओलंपिक होस्ट करने का वो एक हकीकत बने? स्पोर्ट्स में स्टेट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि स्पोर्ट्स से स्टेट का विषय आता है। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हर राज्य सरकारों के साथ हम बात करके राज्यों में जितने भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है वो किस तरह से डेवलप हुई है या और हमें क्या करने की कोशिश है कि जिसके माध्यम से हम स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा वो लेवल तक लेके आए कि इन केस और हम कोशिश कर रहे हैं कि ओलंपिक हमारे यहाँ पे होस्ट हो, तो उस तरह का स्टैंडर्ड हम हर स्टेट में फैसिलिटेट करवा पाए कि वो लेवल तक हम लेके जाए और जिसके माध्यम से ज्यादा उसका एडवांटेज हर एक स्टेट को भी मिले और उसका फायदा केंद्र सरकार को भी मिले। और 2032 यूथ ओलंपिक्स है, उसके लिए भारत जो कर रहा है वो कितना महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए, खासकर उसको होस्ट करना, क्योंकि उसमें अगेन आप ये युवाओं का ही है और युवा ओलंपिक्स हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस प्रोग्राम में उस इवेंट के माध्यम से हमारी भारत की युवाओं की ताकत का रिप्रेजेंट हम वहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि आज पूरी दुनिया एक भारत को जिस लेवल पे देख रही है, क्योंकि हमने जिस तरह से सभी सेक्टर में अचीवमेंट किया है, तो डेफिनेटली आज कई दुनिया की नजरें हमारे भारत के ऊपर है और खास करके हमारे भारत के युवाओं की तरफ है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि आज हमारा भारत का युवा उस लेवल के, उस स्टैंडर्ड के उसकी प्रिपरेशन रहे कि अगर ऐसे प्रोग्राम, अगर ऐसे इवेंट हमारे भारत में होते तो उसे और अच्छी तरह से वो रिप्रेजेंट कर पाए।